हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आज़ाद बादल सक्सेस IQ पे। आज हम आप लोगों के लिए सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख और अर्ध सेनाओं के प्रमुख जो वर्तमान में चेंज हुए हैं उससे रिलेटेड टॉपिक लाए हुए हैं, जो सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आज का देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सशस्त्र सीमा बल SSB के वर्तमान में महानिदेशक कौन है। तो दोस्तों, SSB क्या बात है। एसएसबी के वर्तमान महानिदेशक कौन हो गए? कुमार राजेश चंद्रन जी जो है SSB के वर्तमान में महानिदेशक हैं। अब SSB की बात आती है। SSB की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? SSB की स्थापना 20 दिसंबर को हुई थी। 20 दिसंबर 1963 को हुई थी। 1963 को हुई थी। 20 दिसंबर 1963 को SSB की स्थापना होती है। SSB जो है चीन भारत के युद्ध के बाद, और भारत की जब युद्ध हुई थी 1962 में, चीन भारत की युद्ध हुई थी, इसके बाद एसएसबी की स्थापना की गई। और ये जो है नेपाल भारत चीन की रिलेटेड जो है सीमा 1751 किलोमीटर तक लंबी सीमाओं को देखती है। इसका हेडक्वार्टर जो है दिल्ली में है। इसका आदर्श वाक्य जान लेते हैं, सेवा सुरक्षा और भाईचारा। इसका आदर्श वाक्य क्या है दोस्तों? सेवा सुरक्षा और भाईचारा। ये किसके अधीन आता है? तो ये गृह मंत्रालय के अधीन आता है। SSB गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। SSB एक्ट कब आया था? SSB एक्ट 2007 में आया था। 2007 में SSB एक्ट आया था दोस्तों। ये रहे आपके कुमार राजेश चंद्रन जी, जो कि अभी SSB के वर्तमान में महानिदेशक हैं। एक पॉइंट और जान लेते हैं, 2013 इनके लिए गोल्डन वर्ष साबित हुआ था, क्योंकि 2013 में इनका 50 वर्ष पूरा हो गया था। इसलिए SSB ने गोल्डन ईयर के रूप में 2013 को मनाया। और 2014 से SSB में लड़कियों को भी शामिल, मतलब कि लड़ाकू अधिकारियों के रूप में भर्ती होने की मंजूरी सरकार ने दे दी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल के वर्तमान में महानिदेशक कौन है। तो सीमा सुरक्षा बल, तो ये इसका आंसर हो गया पंकज कुमार जी जो हैं, ये आपके देख रहे हैं। पंकज कुमार जी सीमा सुरक्षा बल के वर्तमान में महानिदेशक हैं। सीमा सुरक्षा बल के वर्तमान में महानिदेशक कौन हो गए? पंकज कुमार सीमा सुरक्षा बल। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के वर्तमान में महानिदेशक कौन हो गए? पंकज कुमार। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है BSF का हेडक्वार्टर कहाँ पे हो गया? दिल्ली में। इसका कहाँ हो गया? दिल्ली। BSF की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। BSF की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। 1 दिसंबर 1965 को होती है। ये जो है, इसका सिद्धांत क्या है? इसका सिद्धांत है जीवन प्रयत्न कर्तव्य। इसका जो धैर्य वाक्य ही हो गया, कौन सा हो गया? जीवन प्रयत्न कर्तव्य। ये जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सुरक्षा करना है, लगभग 6385.39 किलोमीटर जो है, 39 किलोमीटर जो है, ये सीमा सुरक्षा करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो ये हो गया जो RPF के वर्तमान में महानिदेशक कौन हो गए? तो RPF के वर्तमान में महानिदेशक कौन हो गए? कुलदीप सिंह जो हैं RPF के वर्तमान में महानिदेशक हैं। RPF के वर्तमान महानिदेशक कौन हो गए? कुलदीप सिंह कौन हो गए? RPF के वर्तमान में महानिदेशक। नेक्स्ट हो गया RPF की बात आती है तो RPF के बारे में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जान लेते हैं। RPF की स्थापना कब हुई थी? 1939 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल RPF की स्थापना कब हुई थी? 1939 को हुई थी। नेक्स्ट दोस्तों कि इसका एक्ट कब गया था? इसका एक्ट जो है 1949 का एक्ट है। इसका अधिनियम, एक्ट मतलब अधिनियम 1949 का है। और इसका जो है धैर्य वाक्य क्या है, आदर्श वाक्य क्या है? सेवा और निष्ठा। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का आदर्श वाक्य क्या हो गया? सेवा और निष्ठा। ये किसके अंतर्गत आता है? ये भी एक गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और ये जो है राज्य और संघ शासित प्रदेशों की सहायता भी करता है। तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के वर्तमान में महानिदेशक कौन हो गए? तो ये आप देख रहे हैं पिक में, सुबोध कुमार जायसवाल जी जो हैं CISF के वर्तमान में महानिदेशक हो गए, सुबोध कुमार जायसवाल। तो बात आती है कि CISF के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो CISF इसके फुल फॉर्म क्या हो गया? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसका फुल फॉर्म हो गया। अब CISF की स्थापना कब हुई थी? CISF की स्थापना 10 मार्च 1969 को हुई थी। 10 मार्च 1969 को हुई थी। नेक्स्ट बात है दोस्तों,
इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेड क्वार्टर है दिल्ली में, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, दिल्ली में। और फिर दोस्तों ये किसके अधीन आता है, ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, CISF गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। तो ये हो गया सुबोध कुमार जायसवाल जी, जो कि भी वर्तमान में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के वर्तमान में महानिदेशक कौन है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड मतलब नेशनल सिक्योरिटी, फुल फॉर्म तो यही हो जाएगा, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इसके महानिदेशक कौन हो गए, MA गणपति जी कौन हो गए, इसके महानिदेशक हो गए वर्तमान में। तो ये रहे आपके MA गणपति जी, ये वाला जो है आपके MA गणपति जी है। और ये जो है इसका स्थापना 1984 को हुई थी, 1984 को इसकी स्थापना हुई थी। पेन का चेंज कर लेते हैं दोस्तों, इसकी स्थापना 1984 को हुई थी, 1984 को इसकी स्थापना हुई थी। ये MA गणपति जी हैं। और ये इनके लिए जो है मतलब कि अधिनियम कब आया था, अधिनियम 1986 का अधिनियम था, कैबिनेट सचिव के द्वारा NSG राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का स्थापना हुआ था। अब बात आती है कैबिनेट सचिव की। कैबिनेट सचिव के वर्तमान में सचिव कौन है, राजीव गौबा, जो झारखंड के हैं, राजीव गौबा जी कैबिनेट सचिव के वर्तमान में सचिव हैं। तो कैबिनेट सचिवालय के वर्तमान में सचिव राजीव गौबा जी हो गए। और इन्हीं के द्वारा, कैबिनेट सचिवालय के द्वारा ही NSG की स्थापना किया गया था। यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है। और ये जो है मतलब कि इसमें जो भर्ती जो होती है NSG में, कौन कौन भर्ती होते हैं, भारत की केंद्रीय अर्धसैनिक बल और सशस्त्र बलों के भी मतलब कि जो सशस्त्र बलों में जो भर्ती लेते हैं, ये दोनों राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड में भर्ती लेते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के वर्तमान में महानिदेशक कौन आ गए। तो भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस ITBP क्या, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस हो गया। इसके वर्तमान में महानिदेशक कौन हो गए, संजय अरोरा जी भी वर्तमान में चेंज हुए हैं। और यही है संजय अरोरा जी, जो ITBP के भी कौन है, वर्तमान में महानिदेशक हैं। और ITBP की बात आती है तो ITBP की स्थापना कब हुआ था, ITBP की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 में भारत चीनी युद्ध के समय हुई थी। तो ये जो है 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी, 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी। उसके बाद देखिए ये भारत चीन की युद्ध जो सीमा जो है, ये कहाँ से कहाँ तक है, मतलब बॉर्डर लाइन कहाँ से कहाँ तक का देख रेख करती है। ये काराकोरम से लेकर लिपू लेक और भारत नेपाल चीन ये त्रिसंगम तक की रक्षा करता है। तो ये हो गया काराकोरम दर्रा से लेकर लिपू लेक दर्रा होते हुए भारत नेपाल चीन त्रिसंगम तक रक्षा करता है। शुरुआत में ITBP के पास ओनली 4 बटालियन थे, लेकिन वर्तमान में इसके पास 45 बटालियन है। तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड। इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, इंडियन कोस्ट गार्ड के वर्तमान में महानिदेशक कौन हो गए, के नटराजन जी जो हैं, के नटराजन जी भारतीय तटरक्षक बल के वर्तमान में महानिदेशक हो गए। ये रहे आपके के नटराजन जी हो गए। इसका स्थापना कब हुई थी, जिसकी स्थापना जो है भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना 18 अगस्त 1978 को हुई थी। 1978 को 18 अगस्त 1978 को भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना हुई थी। वर्तमान में के नटराजन जी इसके महानिदेशक हो गए। और फिर इसका अगर अधिनियम कब आया था, 1978 का ही अधिनियम भी था दोस्तों। और इसका आदर्श वाक्य क्या है, आदर्श वाक्य वयम रक्षम यामे जो इसके आदर्श वाक्य है। और 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक के रूप में मनाया जाता है। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल के रूप में मनाया जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है क्वेश्चन है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF के वर्तमान में महानिदेशक कौन है। तो NDRF हम लोगों के लिए बहुत बड़ी फोर्स है दोस्तों। NDRF जो ये हमारे लिए हमेशा तत्पर 24 घंटा हमारे लिए तत्पर जाती है। तो पहले इसके बारे में जान लेते हैं। NDRF जो है इनके वर्तमान में महानिदेशक सत्यनारायण प्रधान। NDRF को हम मेरे तरफ से दोस्तों एक सल्यूट है हमेशा के लिए। कि दोस्तों NDRF जो है हमें किसी भी प्रकार की आपदा आ जाए, भूकंप आ जाए, किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा, चाहे जो आपदा किसी भी प्रकार को, तूफान, भूकंप,
बाढ़ सुखाड़ किसी भी प्रकार का हो तो हमें हमारे साथ कौन रहती है, एनडीआरएफ टीम रहती है हमारे साथ, तो वो हमारी रक्षा करती है। तो ये जो है एक नागरिक सुरक्षा पुलिस बल है। इसका गठन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत हुआ था। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत हुई थी। ये तो आप लोग बता ही दीजिए। आपदा में लोगों का सहायता करता है। एनडीआरएफ में 12 बटालियन की पैरामिलिट्री लाइंस फोर्स होती है। इसमें जो है 12 बटालियन की पैरामिलिट्री फोर्स भी कार्यरत है। नेक्स्ट दोस्तों, रेलवे सुरक्षा बल सेवा। तो दोस्तों पहले आरपीएफ ही था, रेलवे सुरक्षा बल था, अब इसमें वर्तमान में इसको चेंज करके रेलवे सुरक्षा बल सेवा कर दिया है। सेवा को इसमें एक्स्ट्रा इंक्लूड कर दिया है। इसके वर्तमान में महानिदेशक कौन हो गए, अरुण कुमार जी। अरुण कुमार जी जो है वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं। अरुण कुमार जी, ये रहे आपके अरुण कुमार जी, चश्मे वाले स्मार्ट बॉय। तो रेलवे सुरक्षा बल के वर्तमान में महानिदेशक हो गए। तो नेक्स्ट दोस्तों, तो इसकी स्थापना कब हुई थी आरपीएफ का स्थापना 1984 को होती है। 27 जुलाई 1984 को इसकी स्थापना होती है दोस्तों। 1984 को इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट है, ये हेडक्वार्टर तो दिल्ली में है और ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। रेलवे सुरक्षा बल देश के सर्वोत्तम सुरक्षा बलों में से एक होती है दोस्तों। यह एक ऐसा सुरक्षा बल है जो कि देश में रेल यात्रियों की सुरक्षा, भारतीय रेलवे की संपत्ति की सुरक्षा, किन्हीं देश विदेश गतिविधियों में रेलवे सुविधाओं की इस्तेमाल की निगरानी रखना है। तो दोस्तों ये हो गया आपके आरपीएफ। नेक्स्ट हो गया, असम राइफल्स के वर्तमान में महानिदेशक कौन है। असम राइफल्स के वर्तमान में महानिदेशक जो है प्रदीप चंद्रन नायर जी है। प्रदीप चंद्रन नायर जी जो है, ये रहे आपके सर जी, प्रदीप चंद्रन नायर सर, जो कि वर्तमान में इसके कौन है, महानिदेशक हैं। और ये जो है असम राइफल्स जो है, इनका जो है मतलब कि स्थापना 1835 में हुई थी। 1835 में असम राइफल्स की स्थापना होती है। और ये कछार लेवी के नाम से किया गया था। इसका स्थापना जो है 1835 में कछार लेवी को छुमयाकर लुमई का बोमंदगी का कछार लेवी के नाम से किया गया था। 1971 में इसका नाम बदलकर असम राइफल्स किया गया था। 1971 में इसका नाम बदलकर असम राइफल्स किया गया। इसका हेडक्वार्टर शिलांग में है। यह पूर्वोत्तर क्षेत्र की आंतरिक सुरक्षा और भारतीय म्यांमार सीमा की सुरक्षा का दोहरा उत्तरदायित्व को संभालती है। इसे पूर्वोत्तर की प्रहरी के नाम से भी जाना जाता है। असम राइफल्स को पूर्वोत्तर की प्रहरी के नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट है दोस्तों, वर्तमान में वायुसेना के प्रमुख कौन है। तो ये वर्तमान में वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल आर.के. भदौरिया जी हैं। आर.के. भदौरिया जी जो है वर्तमान में एयर चीफ वायुसेना के प्रमुख हो गए, भदौरिया साहब। तो आर.के. भदौरिया ये के नंबर के 26वें नंबर के जी हैं दोस्तों। ये 26वें नंबर के वायुसेना के प्रमुख हैं। ये 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। 1932 को हुई थी, 1932 को होती है। 8 अक्टूबर से हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। आदर्श वाक्य है नव स्फीतम दीप्तम जो है इसकी आदर्श वाक्य है। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान में नौसेना के प्रमुख कौन है। तो वर्तमान में नौसेना के प्रमुख कौन हो गए, एडमिरल करमबीर सिंह जो है नौसेना के प्रमुख हैं। नौसेना के प्रमुख कौन हो गए, एडमिरल करमबीर सिंह। तो नौसेना इसकी स्थापना 8 सितंबर उसको 8 अक्टूबर, वायुसेना का तो 8 अक्टूबर था, इसका 8 सितंबर को है। 1934 है दोस्तों। भारतीय नौसेना अधिनियम यानी कि एक्ट कब आया था। तो भारतीय नौसेना अधिनियम जो है 1934 का ही अधिनियम है। भारतीय नौसेना 1912 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की युद्धकारिणी में शामिल थी, लेकिन 1685 ईस्वी में इसका नाम बम्बई मेरीन किया गया और 1934 में इसका नाम भारतीय नौसेना रखा गया। इसके वर्तमान में महानिदेशक कौन हो गए, इसके वर्तमान में महानिदेशक एडमिरल करमबीर सिंह हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में थल सेना के प्रमुख कौन है। तो थल सेना के प्रमुख तो ये देख रहे हैं सर, चश्मे वाले सर को, जनरल मनोज मुकुंद नरवरे जी जो है वर्तमान में थल सेना के प्रमुख हो गए। इसकी स्थापना थल सेना की स्थापना कब हुई थी। तो 1 अप्रैल 1885 को होती है। 1 अप्रैल 1895 को होती है। 1 अप्रैल 1895 को होती है। 1 अप्रैल 1895 को होती है।
तो ये 1 अप्रैल 1895 को होती है, 1 अप्रैल 1895 को होती है इसका स्थापना। ये जो है थल सेना डे कब मनाते हैं, तो थल सेना डे 15 जनवरी को मनाते हैं। 15 जनवरी को थल सेना डे मनाते हैं। 15 जनवरी को थल सेना डे मनाते हैं। तो नेक्स्ट हो गया आर्मी डे, 15 जनवरी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस कौन है। तो बिपिन रावत जी जो हैं, हमारे बिपिन रावत जी भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस बने हैं। ये रहे आपके बिपिन रावत जी, जो ये काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहे हैं। ये आपके बिपिन रावत जी हो गए, तो वर्तमान में भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। तो क्वेश्चन दोस्तों, आज का क्वेश्चन यहीं तक था आज। तो दोस्तों, आप लोगों को अगर मेरा ये टॉपिक मेहनत अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो मुझे इसके लिए एक लाइक ज़रूर दें। और अगर अच्छा नहीं लगा, पसंद नहीं आया हो, कुछ कमी बुझाया हो, कुछ कमी लगे, तो एक डिसलाइक दें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि मुझे और क्या करनी चाहिए, जैसे कि और अच्छे से हम वीडियो बना सकें। और अगर आप मुझे एक लाइक देते हैं तो मुझे काफ़ी मोटिवेट करती है आपकी एक लाइक। थैंक यू दोस्तों।